नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। हमारे तारे और ग्रह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को नियंत्रित करते हैं और इशारा करते हैं कि क्या कुछ होगा आने वाले पलों में। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन को बेहतरीन बनाएं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि क्या है हाल आपके तारों का। तो तैयार हो जाइए, हम बताएंगे आपको कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए आपकी अपने आने वाले पलों को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। जानेंगे क्या करें क्या ना करें और साथ ही बताएंगे कि मुश्किलों से बचने के कुछ खास टिप्स क्या हैं। उसके साथ ही आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय भी आपको बताएंगे हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। और यही सब बताने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, जो आपको देंगे गुड लक टिप्स और साथ ही देंगे आपके सवालों का जवाब भी। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ, या फिर आप किसी शुभ मुहूर्त या कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप उसके लिए चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के लिए आपको बस अपना नाम बताना है, जन्म की तारीख बतानी है, जन्म का स्थान बताना है और जन्म का समय बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उस सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जानते हैं आज की कैसी रहेगी आपके सितारों की चाल। दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के राशिफल के साथ। पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज पूरा दिन अनुकूल बना रहेगा। कोई बड़ा लाभ आज आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, दफ्तर में थोड़ी सी परेशानी आपको अवश्य हो सकती है। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करना है और मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने यदि आप अपने पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन भाग्य का दिन है। भाग्य पूरा दिन आपका साथ देगा, लेकिन शाम तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। कैरियर के क्षेत्र में आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जिम्मेदारियां भी आज आपकी बढ़ सकती हैं। आपके सोचे हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। बहुत समय से जो आपके उलझे हुए काम थे वो आज सुलझ सकते हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी अनाथाश्रम में जाकर यदि आप फलों का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दूसरों के काम में दखल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ी सी नकारात्मकता से भरा हो सकता है, लेकिन आपको सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस में आज आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी रखें। वाणी पर आज आपको संयम रखना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि आप साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर पूजा स्थल पर रखते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको किसी भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना है। चलिए, तो ये 3 राशियों की हमने बात की पंडित जी, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। कोटा से आभा जुड़ चुकी है हमारे साथ। आभा, बताइए क्या सवाल है आपका। तो कोटा से आभा हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी कॉलर। मैं आभा बोल रही हूँ। बताइए आभा। हेलो, पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं आप? सुन रहे हैं। मेरा सवाल है कि डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले आप। मेरा सवाल है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा आभा, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 14 नवंबर 1973। टाइम बताएं। टाइम क्या था आभा जब आप पैदा हुई थी? जी, 1973।
चलिए, लगता है आपको समय नहीं पता है, क्या आप बता सकती हैं लोकेशन? 4:35 7:35 बुधवार। सुबह शाम 4:35 बुधवार। अच्छा, सुबह के समय या शाम के समय? 4:35 दोपहर के 4:35। दोपहर के, ठीक। क्या जानना चाहते हैं आप? 4:35। स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। हेलो आभा जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न स्थान है वहाँ पर चंद्र और शनि का जो विषयोग है वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा नरम रखता है। उसके साथ साथ में चंद्रमा केतु का जो ग्रहण योग है ये भी आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रखता है। एक दिन तो आप अपना स्वास्थ्य में अपने आप को अच्छा महसूस कर सकती हैं और एक दिन लगेगा कि आपकी सेहत बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको करना ये है। और दूसरा, सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में नीच का है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि रविवार के दिन एक आप तांबे का छल्ला बनाकर उसको रिंग फिंगर अनामिका उंगली के अंदर धारण कर लें और नियमित रूप से तांबे के कलश में जल भर के अपने बेड साइड पर सिरहाने के पास में रात को रखें और सुबह उठ के उस पानी को पी जाएं। और नियमित रूप से भगवान सूर्य को आपको जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। साथ साथ में जो मुख्य एक और उपाय है कि रविवार के दिन आप यदि अपने वजन के बराबर का जितना भी गुड़ है यदि वो गौशाला में जाके दान करते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में आपको बेहद ही रूप से चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा लगता है आभा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से, भूपेंद्र। भूपेंद्र, सबसे पहले तो अपना जन्म स्थान बताइए, कब जन्म हुआ था और समय क्या था? 25/5/1984। 25/5/1984। और जन्म स्थान? बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। आप बताइए क्या समस्या? समय है सुबह 10 बजे। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? मतलब कहीं पे भी मन नहीं लगता एक तो, और मतलब कोई मन से मतलब करता हूँ कोई काम तो वो पूरा नहीं हो पाता। और करियर के लिए मेरे को बताइए कि कौन सा 100% मतलब कोई क्षेत्र हो ऐसा जहाँ पे मेरे को सफलता मिले। आपकी जन्म कुंडली में भूपेंद्र जी जो शनि है वो उच्च का होके बैठा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो यदि टेक्निकल लाइन के अंदर आप अगर सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आपका करियर में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लोहा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। दूसरी जो बात है मंगल शनि का दोनों का साथ बैठना, तो आप बहुत हैवी मांगलिक बन जाते हो। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप मंगल और शनि की शांति करवाएं, तब जाके आपके करियर में और सेहत में आपको बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। एक 3.25 रत्ती का एमरेल्ड यानी पन्ना आप सोने के अंगूठे में यदि सबसे छोटी उंगली में धारण करते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य में आपको बेहद सुधार देखने को मिलेगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, चित्तौड़गढ़ से प्रकाश जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अपने जन्म का समय बताएं, जगह बताएं और हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1959। समय बताएं। समय रात्रि के 10 बजे। स्थान बताएं। स्थान अजमेर, जन्म स्थल अजमेर है। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? और मैं कि कोई सी काम करता हूँ तो काम बैठता नहीं है मैडम, और मतलब कोई मैं सबको सहयोग करता हूँ, मेरे को कोई सहयोग नहीं करता है। ऐसा है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रकाश नारायण भटनागर। प्रकाश जी, एक तो शनि की जो 7.5 उतरती हुई 7.5 है उसके कारण भी आपके कार्य क्षेत्र में और आपके ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2014 के पश्चात आपका समय जो है वो अच्छा आ रहा है। तब तक आप क्या करें कि एक शनि का छल्ला घोड़े की नाल का बना हुआ हो तो अति उत्तम है। उसको शनिवार के दिन अपनी मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें। उसके साथ साथ में नियमित रूप से यदि आप गौशाला जाके गौ सेवा करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, 21 दिन तक लगातार यदि गाय को पालक खिलाते हैं तो जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। और नवंबर 2014 तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, तो लगता है कि प्रकाश को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और उम्मीद यही करते हैं कि जो उपाय सुझाए गए हैं पंडित जी की तरफ से उनका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखना है और जो उपाय सुझाए जा रहे हैं उनको अमल में लाना है। इससे पहले हमने 3 राशियों की बात की, अब अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। कन्या, सिंह और कर्क, इनकी बात करते हैं। कैसा होगा आपका आने वाला पल, कैसी तैयारी आपकी होनी चाहिए और क्या कुछ इससे बेहतरीन बनाने के लिए आपको करना चाहिए, बताते हैं। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लाभ आज आपको मिल सकता है। कहीं यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो वो भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर, नौकरी के यहाँ पर आपका आज का वातावरण खुशनुमा रह सकता है। आज आप खुद को सकारात्मक रखें। आज आपके वो काम भी पूरे हो सकते हैं जो आज तक आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करके यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको वाद विवाद से बचना है, प्रतिस्पर्धा से बचना है, किसी पर आज आपको निर्भर नहीं होना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आप बना कर रखें। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। जॉब से संबंधित मामलों के लिए भी आज आपका दिन बहुत अच्छा रह सकता है। दिन भर आज आपको थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखें जीवन साथी से आज आपको विवाद से बचना है। व्यापार में धन लाभ हो सकता है लेकिन जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने हैं। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि एक लाल पुष्प अपने पॉकेट में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अतीत के मामलों में ज़्यादा महत्व नहीं देना है, क्योंकि पुराना मैटर है तो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान हो सकता है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज पूरा दिन शुभ रहेगा। सारे काम आपके आज आसानी और शांति से निपटते चले जाएंगे। पराक्रम में आज आपकी वृद्धि हो सकती है। आय बढ़ने के प्रयास भी आज सफल हो सकते हैं। ध्यान रखें जो आपके साथी कर्मचारी हैं उनसे कहा सुनी से आज आपको बचना है। मानसिक तनाव से भी आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि किसी छोटी कन्या को एक मेहंदी का पैकेट दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको दिखावे और आडंबर में विश्वास नहीं करना है। इस बात का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आत्माराम जी, जो कि किशनगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी आत्माराम जी, बताइए जन्म का समय क्या है, जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जन्म का समय तो नहीं मालूम है। 4 मार्च 1960 जी, किशनगढ़ में। और क्या जानना चाहते हैं आप? बिजनेस में कुछ तरक्की नहीं हो रही है, और दूसरा क्या है, काफी कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा कब तक पूरा कम होगा? शनि की महादशा आपको चल रही है, 19 साल की शनि की महादशा। उसमें भी अभी जो सूर्य का अंतर जो चल रहा है, शनि और सूर्य का जो समय है, पिछले 3 साल का जो आपका नेगेटिव पीरियड है, इस साल नवंबर 2014 के अंदर वो ख़त्म होगा। और उसके पश्चात का जो समय है वो व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ के घर में चंद्रमा जो है उच्च का होकर बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि आपके जो निर्णय हैं वो सही नहीं है। तो अगर यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो अपने निर्णय के ऊपर फोकस करें, सुनना सीखें और उसके साथ में सही दिशा में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक लगाएं तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, कोटा से शबाना जी जुड़ी है हमारे साथ। शबाना जी, बताइए दिन कौन सा था जब आपका जन्म हुआ था? क्या सवाल आपका है? साथ साथ ये कि 15 नवंबर 1985। जी, फिर से बताइए शबाना, आपकी आवाज हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही। 15 नवंबर 1985। 15 नवंबर 1985। जी। और लोकेशन क्या थी, जन्म स्थान? कोटा ही थी। कोटा में ही। क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी पंडित जी? शबाना जी, जहाँ तक आपके विवाह की बात है तो जो वर्ष 2015 है वो आपके लिए एक गोल्डन पीरियड आ रहा है, जिसके अंदर आपको विवाह का सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि सिलेक्शन ऑफ पर्सन जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, यानी जो आपके लिए सुयोग्य वर है उसके लिए आपको पूरी इंक्वायरी करके करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सगाई या एक शादी टूटने का भी योग आपकी कुंडली के अंदर बनता है। तो विधि विधान पूर्वक यदि आप ग्रहों का मिलान करके, गुण मिलान करके यदि वर की तलाश करते हैं तो निश्चित तौर पर सन 2015 आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत शुभ में आ रहा है। चलिए, तो बहुत ही आसान से टिप्स हैं, बहुत ही आसान से उपाय हैं जो पंडित जी बता रहे हैं, और इनको अगर आप अमल में लाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा आपका आने वाला पल। ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे और भी बहुत कुछ है, महत्वपूर्ण उपाय भी हैं जो हम इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में, और अब बात करेंगे बाकी की 3 राशियों की, यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रह सकता है। धन लाभ के आज आपको योग बन रहे हैं। भाग्य आज आपका साथ दे सकता है।
मानसिक परेशानियां जो पिछले काफ़ी समय से चली आ रही थी आज खत्म हो सकती है। निवेश के लिए भी समय आज अच्छा है। रुका हुआ पैसा कहीं यदि है तो वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं तो पूरा दिन शुभता से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने जीवन साथी से वाद विवाद से बचना है और अपनी वाणी पर आज आपको काबू रखना है, संयम रखना है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक वाली राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अपने काम, सेहत पर और रोज़मर्रा की चीज़ों पर आज आपको ईमानदारी से ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार हो सकता है तो उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज किसी भी कार्य को करने में आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी नहीं करनी है। आज की हुई जल्दबाजी आपको थोड़ी मुश्किल में डाल सकती है। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आज आपको मिल सकता है। धन लाभ होने के भी योग दिख रहे हैं। दफ्तर में, ऑफिस में आज थोड़ी सी परेशानी का आपका अनुभव हो सकता है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। गर्मी में अचानक ठंडी चीज़ें आज आपको नहीं खानी है। दांतों में आज आपको तकलीफ हो सकती है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को यदि आप श्रृंगार सामग्री का दान करती हैं तो निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज दूसरों के साथ जो आपके संबंध हैं, चाहे वो मित्र हों चाहे और कोई भी हो, उनके साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहना है। कोई भी गोलमाल बात आज आपको नहीं करनी है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। दौसा से जुड़े हैं एक कॉलर जिनका नाम है विनीत। जी विनीत, बताइए जन्म का समय, तारीख और स्थान बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी, मेरा जन्म है 22 जून 1979। जी, समय बता। समय है शाम को 4:40 और जन्म स्थान है ब्यावर, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, एक तो मेरा अभी तक कैरियर ढंग से सेटल नहीं हुआ। नौकरी की वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। अभी बिजनेस शुरू किया, उसमें भी आशान रूप लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक पिछले 2 साल से लगभग स्वास्थ्य संबंधी काफी सारी परेशानियां मुझे रहती हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो कार्य स्थान है, जो दसम भाव है, कार्य का जो स्वामी है, वहाँ पे शनि और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी शत्रु राशि सूर्य के घर में। ये दोनों जो ग्रह हैं, कालसर्प योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, वो भी नौकरी व्यवसाय के घर से। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति जब तक आप नहीं कराते हैं तब तक आपको आपके हर कार्य में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो गुरु उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, ग्रह आपके बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं कालसर्प योग की जो नेगेटिविटी है उसके कारण आपको उन ग्रहों का फायदा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम इस दोष की शांति करवाना। सन 2015 की शुरुआत से आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। जो पिछले 2-3 साल से रुकावटें आपको देखने को मिल रही हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाएं, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती आपको कम से कम 11 रविवार यदि आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी रुकावटें जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। अजमेर से जुड़े हैं कॉलर, नाम है राहुल। राहुल, जानना चाहेंगे आपसे, पहले तो जन्म का समय आप बताइए, फिर तारीख बताइएगा, फिर स्थान बताइए कहाँ जन्म हुआ था और उसके बाद सवाल पूछिए। मेरा जन्म 1992 में हुआ था और मंगलवार को हुआ था और दिन को 2 बजे हुआ था। तारीख बताएं आप। तारीख एक बार फिर से बताइए। तारीख 30 तारीख है। 20 तारीख, आगे? 1992 में मंगलवार को। महीना कौन सा है आप पूरा बताएं एक बार। 30 तारीख, महीना कौन सा है? महीना 8वां। आप क्या जानना चाहते हैं? सर ये बता रहा हूँ मैं, ये तुला राशि में जो भी अपनी शादी की जो कॉल पर होती है, अभी कोई बातचीत चलती है, वो वापस बातचीत तो होती है मगर वापस इसका जवाब नहीं आता है, इसलिए थोड़े बहुत जानने में ठीक चल रहा है। तुला राशि के ऊपर शनि की 7.5 इस वक्त चल रही है, जो कि नवंबर 2014 के अंदर खत्म होगी।
तो तब तक आपको आपकी चाहे विवाह से संबंधित समस्याएं हों, चाहे नौकरी व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, उसमें आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आपको करना यह है कि एक घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के लोहे की, उसको मध्यमा उंगली के अंदर शनिवार के दिन धारण कर लें। नियमित रूप से हनुमान जी की सेवा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल और काले तिल यदि आप भगवान शनि को अर्पण करते हैं तो शनि से जितनी भी संबंधित जो नकारात्मक चीज़ें उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में शुभ काम होंगे। चलिए मुकेश, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दौसा से। जी मुकेश, बताइए पहले कि जन्म आपका कब हुआ था, क्या तारीख थी और कहाँ पर हुआ था? हेलो हाँ जी मुकेश, बताइए आपका जन्म कब हुआ था, तारीख क्या थी और कहाँ पर जन्म हुआ था? जन्म 1 जुलाई 1989। 1 जुलाई 1989। उसके बाद ये बताइए जरा कि कहाँ जन्म हुआ था? क्या बेटा? कहाँ जन्म हुआ था, स्थान? यही हुआ था 2 साल। समय क्या है आपका? समय ये 7 बजे सुबह शाम? शाम को। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि नौकरी तक लगी। आपका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर नौकरी, स्थायी नौकरी के योग नहीं बनते। मंगल जो नीच का है जन्म कुंडली में, कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको अस्थिर करता है। कहीं भी टिक के काम करने की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर, उसकी थोड़ी सी कमी है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक करना चाहिए और मंगलवार के दिन आपको फास्ट रखना चाहिए और 21 दिन तक प्रतिदिन गाय को पालक खिलाएं। 2 रोटी दही में चूर कर शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलाएं तो आपकी जो नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी उपाय बता रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। इन सब के बीच अब बारी है मकर, कुंभ और मीन की। चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या कुछ आज करना है, क्या नहीं करना इस दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पूरा दिन आज सफलताओं से भरा रह सकता है। काम में आज आप व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में आज यात्रा का योग बन सकता है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव यदि आज आप करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। मानसिक तनाव से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए जीरा के कुछ दाने यदि आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज अपने साथियों के साथ आपको टकराव से बचना है। किसी भी विषय पर यदि विचार नहीं मिल रहे हों तो आज मौन रहने में ही फायदा है। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज मिश्रित फल प्राप्त हो सकता है। घर में, दफ्तर में भागदौड़, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। लाभ के नए अवसर आज आपको जरूर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग और बिजनेस वालों के लिए आज सावधान रहने का दिन है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि किसी भूखे आदमी को भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज आपको अपने जीवन साथी को परेशान नहीं करें। आप किसी भी मामले में जिद नहीं करें, आज तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम जो हमारी राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कोई पुराना कलह कलेश का जो वातावरण है वो आज खत्म हो सकता है। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पर आज सुधार होगा। कोई नया काम भी आज आप शुरू कर सकते हैं। कार्य आपके सिद्ध होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी आज आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आज थोड़ा सा तनाव हो सकता है। पेट से संबंधित रोगों से आज आपको बचना है। जानते हैं दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में यदि आप गर्मी के फलों का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर दिन सफलताओं से भरा रहता है। जानते हैं क्या नहीं करें। तो आज आपको अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दांव पर नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको पूरा पता नहीं हो, पूरा विश्वास नहीं हो। चलिए, तो ये तो थी राशियां पंडित जी, लेकिन कई सारी दिक्कतें होती हैं लोगों के मनों में और उन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए उपाय वो सोचते रहते हैं। आप कुछ बताइए ऐसे टिप्स जो आज के लिए खास हो। जी, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। यदि आप किसी गंभीर समस्या में पड़े हों और उस समस्या से बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, पग पग पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, हर तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं को आपका सामना करना पड़ रहा हो, तो इन सभी समस्याओं को तुरंत हल करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ।
आपको करना ये है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को उड़द की दाल के 108 बड़े बनाने। ध्यान रखें, जब आप बड़े बनाएं तो उसके अंदर आपको नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं मिलाना है। तो 108 बड़े बनाने हैं और हर बड़े पे एक एक लौंग लगाकर और फिर उसको सुई धागे से पिरोकर उसकी माला बना ले 108 बड़ों की, और पास में जो भी आपके भैरवनाथ जी का मंदिर हो वहाँ जाकर उस माला को अर्पण करें और साथ साथ में बैठ के भैरव चालीसा का जाप करते हैं और अपनी समस्या के निराकरण के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो गंभीर से गंभीर समस्या है, पग पग पर जो आपके बाधाएं हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और आप पर जो संकट के बादल जो छाए हैं वो भी स्वयं हटने लगेंगे। तो आज हमने चर्चा की कि किस तरह से राशियां हमारे जीवन पर असर डालती हैं और साथ ही हमने दी आपको गुड लक टिप्स। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आप आए और लोगों की समस्याओं का निरावरण किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। और कल आपसे फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।